राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
आज श्री रामचरितमानस के इस कथा श्रृंखला में पंचम कांड सुंदर कांड के दोहे 22 से लेकर 25 प्रयास करेंगे। इन 4 दोहों का रस हम आस्वादित करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। 2 लोगों का संवाद है। इसके पहले यदि हम देखें, जो संवाद हैं उसमें दोनों जन बड़े श्रेष्ठ रहे हैं। जैसे इसके पहले देखें तो माता जानकी जी और हनुमान जी, विभीषण जी और हनुमान जी, और सुंदरकांड आरंभ होने के पहले जामवंत जी हनुमान जी, उसके पहले भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी। तो इस प्रकार के जो संवाद में जो 2 पात्र हैं वे बड़े विलक्षण हैं। लेकिन इस संवाद में भी 2 बड़े विलक्षण पात्र हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। उनका कोई मेल एक दूसरे से नहीं, न तो वैचारिक न तो आचरण में या किसी प्रकार का नहीं। इसलिए यह प्रकरण बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसके पहले तो 2 बड़े ही श्रेष्ठ थे, लेकिन यहां पे ऐसा लगता है कि हम जैसे पतित जीवों के लिए यह प्रकरण ज्यादा शिक्षाप्रद है, क्योंकि इसमें हमारे अंश जैसा कोई है या हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्ति है। हो सकता है सारे गुणों को नहीं, लेकिन भावना रूप से तो हमारे भीतर बैठे हुए जो रावण के विचार हैं उनका प्रतिनिधित्व तो इसमें होता है। पिछले सप्ताह हमने देखा कि हनुमान जी ने वहीं पर चोट की जहां पे रावण को सबसे अधिक पीड़ा होगी, उसके अभिमान को, और हनुमान जी वहीं पर चोट करते रहे, आरंभ से लेके अंत तक वहीं पे चोट करे। रावण की सभा में हनुमान जी को बांधकर लाया गया है। देवता लोग नतमस्तक होकर के रावण के चरणों में देख रहे हैं, भूमि में देख रहे हैं। उनको देखकर हनुमान जी के मन में कोई बहुत आश्चर्य या ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तो भय हुआ। वो पता था उन्हें कि रावण जैसे दुराचारी यही कर सकते हैं, क्योंकि वो न तो देवताओं का सम्मान करेंगे, न तो सज्जनों का, न तो साधु संतों का करेंगे। इसलिए उन्हें कोई भय नहीं था। परंतु रावण को जरूर दुख हुआ कि मेरी सभा में आते ही हर व्यक्ति मेरे प्रभाव को देखकर झुक जाता है, लेकिन एक कैसा बंदर है, इसके अंदर कोई भय नहीं है। इसलिए उसका प्रश्न ही ऐसा था, कह लंकेश कवन तै कीसा। सोचिए कितने अपमानजनक शब्द हैं। यदि अवधी भाषा में इन शब्दों को देखें तो तय मतलब तू तड़ाग वाली भाषा है। तुम भी नहीं कह रहा है, आप अभी की बात छोड़ दीजिए, कह रहा तू कौन है। अभी कीश अर्थात बंदर जिसका कोई कुछ प्रभाव न हो, बहुत दुबला पतला और शक्तिहीन या उस प्रकार का बंदर। और पहला प्रश्न था कि कौन है, और मेरे उपवन को तूने क्यों तोड़ा। उसको किसी और चीज की चिंता नहीं थी कि मेरे पुत्रों को क्यों मारा, मेरे सैनिकों को क्यों मारा, मेरे उपवन को क्यों मारा। अब लगता है कि हनुमान जी ने उपवन को क्यों तोड़ा था। सुनो मां तुम ही लागी भूखा, हनुमान जी ने क्यों कहा था, क्योंकि हमारे हनुमान जी बल के तो निधान ही, बुद्धि के निधान हैं, बड़े रणनीतिज्ञ हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं। इसीलिए जानकी माता जी से बोले थे कि मां मुझे भूख लगी है, क्योंकि उन्हें इस वन को उजाड़ना था। इसीलिए रावण सबसे पहले यदि कुछ पूछता है, यही कहता है कि मेरे वन को क्यों उजाड़ा, और किसके बल से तेरे भीतर ये बल आया। तो हनुमान जी अभी तो ये नहीं बोले कि वन क्यों उजाड़े, लेकिन रामचंद्र जी की कथा पहले कहते हैं हनुमान जी। प्रश्न कैसा भी हो, जहां पे रामचंद्र जी की बात कहने की आएगी तो वो पहले वही कहेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही सारा रामचंद्र जी का
जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसकी कथा पहले ही कह दी कि जिनके बल से शेषनाग ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जिनके बल से समय आने पर भगवान शिव जी ब्रह्मांडों का संहार कर देते हैं, जिनके बल से ब्रह्मा जी ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और इसके भीतर जीवों का लेखा जोखा करते हैं, और जिसके बल से भगवान विष्णु सभी जीवों का पालन करते हैं। और इतना ही नहीं रुकते हैं और कहते हैं तेरे जैसे दुष्ट आत्मा जिनके बल से संसार में आतंक फैलाते हैं, मैं उन्हीं के बल से यहाँ आया हूं। केही के बल घाले सी बन खीसा। तो जो प्रश्न रावण ने पूछा था, वास्तव में हनुमान जी उसी का उत्तर दे रहे हैं। उसने पूछा था किसके बल से, तो उनके बल को बताने के लिए हनुमान जी ने संपूर्ण जो चर्चा की है या वर्णन किया है कि उन्हीं का बल है जिसके बल से तू ये सब चीजें करके आया है, और तुझे लग रहा है कि तेरा बल है, ये तेरा नहीं है, मेरे प्रभु का है, उन्होंने दिया है। जैसे देखिए पावर हाउस वो एक ही होता है, बिजली एक ही होती है, लेकिन उसी बिजली से विविध प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है, कुछ किसी की सेवा के लिए उपयोग होता है, किसी को दंड देने के लिए होता है। वैसे ही बल तो भगवान का ही है। जीव अपनी भावनाओं के अनुसार उस बल का प्रयोग करता है अपने कर्म में। तो इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं और उसको ये भी याद दिला देते हैं कि खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, ये भी मारे गए हैं, तुझे पता है इनका जो बल था उन्हीं का बल है जिनसे मारे गए हैं। ये भी मत सोचना कि इनको मारने वाले कोई और हैं और मैं जो आया उनका बल कोई और है। इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से हनुमान जी ने रावण के पहले प्रश्न का बड़े विस्तार से वर्णन किया। इसी से लगता है हनुमान जी की विनम्रता की कोई सीमा है नहीं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बश करी राखे रामू। तो राम जी का नाम तो सब सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी हनुमान जी के ही बश में क्यों है? क्योंकि नाम जप करने की जो विधा है, हनुमान जी उस विधा के पारंगत है। उनको कोई अभिमान नहीं है, निराभिमान है वे। सोचिए सामान्यतः जो बड़े विद्वान लोग नहीं हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन्हें भी एक बात ज्ञात है कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। इसका अर्थ क्या है कि हनुमान जी की मुट्ठी में रामचंद्र जी हैं। हनुमान जी ने उन्हें अपने बश में कर रखा है क्योंकि उनका भाव ही रामचंद्र जी के प्रति ऐसा है। उनका अपना स्वयं का कुछ नहीं है, जो कि ऐसी शरीर उन्होंने धारण की जो सर्वथा अपूजनीय है, सर्वथा अपूजनीय, कोई नहीं चाहता। ऐसी विनम्रता जिसने शरीर धारण करने से ही अपनी विनम्रता को दर्शाया। कोई कितना भी अभिमानी बने सुंदर लगे, उसको बोल दो बंदर जैसे दिख रहे हो, आपसे नाराज हो जाएगा व्यक्ति। कितना उसको दुख होगा भीतर केवल एक कह देने से। हनुमान जी उस शरीर को धारण किए हैं, सोचिए, वो भी स्वेच्छा से। चाहते तो वो परम सौंदर्यपूर्ण शरीर धारण कर सकते हैं, जिस शरीर को देख के कोई भी मोहित हो जाए, परंतु नहीं, उन्होंने जानबूझकर इस शरीर को भगवान शिव जी ने धारण किया। क्योंकि हनुमान जी का जो चरित्र है, भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को तो हम गा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के चरित्र को नहीं गाया जा सकता है। यह ऐसा सेवा में चरित्र है। इन्होंने शरीर जानबूझकर ऐसी धारण की कि वहां से ही अभिमान को नष्ट कर दिया, जबकि शरीर का अभिमान अंत में छूटता है। धन का अभिमान छूट जाता है, रूप का अभिमान छूट जाता है, पद प्रतिष्ठा का अभिमान छूट जाता है, शरीर का नहीं छूटता। तो ऐसी बात है। इसलिए हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं
कि उन्हीं प्रभु के बल से मैं सब कुछ किया हूं जो तुझे लग रहा है। ये जो तेरा उपवन मैंने उजाड़ा है उन्हीं प्रभु जी के बल से उजाड़ा है, मेरा कुछ नहीं है। अर्थात हनुमान जी बार बार रामचंद्र जी की तरफ उसकी बुद्धि को ले जा रहे हैं कि उनके बारे में स्मरण कर। संत का यही लक्षण है, वो किसी भी अवस्था में प्रयास करता है कि व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो भगवान का स्मरण करे, भगवान की ओर उसकी बुद्धि जाए। परंतु रावण कहां मानने वाला है। रावण ने जब पूछा था कि धौ श्रवण सुने से नहीं मोही देखूं अति अशंक सड़तोही। अब हनुमान जी इसका उत्तर देंगे। पहले तो पूछा था कि किसके बल से किया, तो उसका उत्तर दे दिए। अब अपने बारे में पूछ रहा है कि मेरे बारे में नहीं जानते क्या। तो हनुमान जी अब उसके बारे में उत्तर देंगे कि अपने बारे में सुनो जो मैं जानता हूं, जो शायद यहां सभा में बैठे हुए लोग आपके बारे में नहीं जानते, वो मैं जानता हूं। और सभा में बैठे हुए लोग रावण के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि सब चाटुकार थे। तो इसलिए हनुमान जी देखिए बताते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हें क्या है। सुनिए। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। सहस बाहुसन करी लड़ाई, सहस बाहुसन करी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बहरावा, हनुमान जी फिर से वहीं पे हथौड़ी लगा रहे हैं जहां से दुख अधिक होगा। बल के बारे में पूछा तो रामचंद्र जी का गुण गा दिए। अब अपने बारे में पूछ रहा है तो भरी सभा में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत जानता हूं, तुम्हारे बल को, प्रभुता को मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ था। हनुमान जी बस इतना कहे कि रावण लज्जित हो गया, क्योंकि सहस्त्रबाहु के बारे में जो युद्ध था ये केवल रावण को पता था और उसके दादाजी को पता था। यही दो ही जन जानते थे रावण की तरफ के, क्योंकि रावण जब बंदी बना लिया गया था उसके दादाजी छुड़ा कर लाए थे घुड़साल से। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध सहस्त्रबाहु के साथ हुआ था, ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी बुद्धिमत्ता है हनुमान जी की। देखिए कितनी शीघ्रता से वो राम की ओर लग जाए, ऐसे ही सोच रहे हैं कि अपने अभिमान में है, इसको कहूं ना, लेकिन हो सकता है भय से ही लग जाए। पहले तो साम नीति उपयोग किए, समझाए, अब उसको भय दिखा रहे हैं कि तेरा अपमान हो जाएगा अगर मैं आगे कुछ कहूंगा तो, अभी मान जा। लेकिन रावण कहां मानने वाला है। आगे बोले समर बाल सन, तुम्हारे यश को मैं जानता हूं। सोचिए यश की बात कर रहे हैं, तुम्हारा यश बहुत है, तुमने बाली के साथ युद्ध किया था। ये भी कथा ऐसी थी कि रावण के यहाँ के केवल रावण ही जानता था, ये तो किसी को नहीं पता था, और संत लोग जानते थे। यही अंतर होता है। देखिए रावण की सभा में सभी लोग रावण के गुण का वर्णन करते हैं, परंतु भगवान रामचंद्र जी की ओर भी लोग रावण की चर्चा तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार उसका कल्याण हो जाए इसकी चर्चा करते हैं। क्या क्या उसकी
कमियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सके, कैसे वो प्रभु में लग जाए। इसलिए इन लोगों को भी सब कथा पता है रावण की। लेकिन हनुमान जी देखिए कितने विनम्र हैं और कितने गुणवान और यहाँ शील दिखाई देता है उनका। चाहते तो उसकी सारी कथा को बता देते कि तेरा ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ऐसा शील है इनका। इसीलिए रावण हनुमान जी के गुण को गाता है। युद्ध कांड में युद्ध के समय अंगद से बात कहता है तुम्हारे बंदरों में एक व्यक्ति, एक बंदर बहुत शीलवान है। इसी बात को लेकर उसके हृदय में बात रह गई थी कि बंदर कैसा भी हो, लेकिन चाहता तो मेरा अपमान कर सकता था, इसने मेरा अपमान नहीं किया था। तो हनुमान जी ने उसका पूर्ण रूप से अपमान न करके बस इतना संकेत में कह दिया कि अगर आगे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि क्या है। इसलिए अगर अभी भी तुम मान जाओ तो तुम्हारी बात रह जाएगी लंका में और हमारी भी बात बन जाएगी। ऐसा कह करके आगे हनुमान जी जो पूछता है कि फल को क्यों खाया, खाए सी फल अरु विपिन उपारे, जो पूछता है कि उपारे कि फलों को खा करके वृक्षों को क्यों उखाड़ा। वो प्रश्न, अब उस प्रश्न का उत्तर हनुमान जी, उसके एक एक प्रश्नों का हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। कह रहे हैं मैं हूं एक पशु, पशु को जब भूख लगती है तो किसी की आज्ञा लेने नहीं जाता। हनुमान जी यहाँ अपनी विनम्रता को दिखा रहे हैं कि मैं पशु हूं, पशु को जब भी भूख लगती है, जहां भी उसको भोजन दिखता है वो खा लेता है। इसलिए मैं इसमें नहीं कहना चाहता कि मैं जानबूझकर या तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए, तुम्हें अपमानित करने के लिए किया। खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, खायऊं फल खायऊं फल मोहि लागी भूखा, कापि स्वभाव ते तोरे कपि स्वभाव ते तोरे मैं बंदर हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मेरा स्वभाव ही है कि जो चीजें मिलती हैं उसको तोड़ना। कभी आप देखो बंदर यदि कोई चीज छीन ले जाए तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो छीन के ले जाएगा तो तोड़ने लगता है। जैसे हमने देखा है कि वृंदावन में सबसे बड़ी समस्या यही है, यदि आप चश्मा पहने हैं बंदर को अवसर मिलेगा तो चश्मा छीन ले जाता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो वो चश्मा ले जाएगा, इसे तोड़ेगा, ये सब करेगा, खींचेगा। इसलिए अगर आपके पास दूसरा चश्मा है तो चश्मा लेके आप आंखों में लगाते रहिए तो वो भी वैसे ही करेगा। अगर आप चश्मा दूसरा लेकर के आंख में लगाओगे तो आपका चश्मा वो भी आंख में लगाएगा, फिर आप निकाल के हाथ में ले लो तो हाथ में लेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो लेकर के इसे करके वो तोड़ देगा। और फिर अगर आप उस चश्मे को लेके ऐसे बगल में रख दो, वो भी धीरे से बगल में रख देगा, क्योंकि नकल करता है बंदर। तो इसलिए कह रहे हैं मेरा तो स्वभाव है कि मेरे हाथ में जो कुछ आती है बंदर के, वो उसको तोड़ने लगता है। तो मैंने फल खाया और जहां बैठा था तोड़ने लगा। इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव है। और आगे जब प्रश्न पूछा था कि मेरे पुत्र को क्यों मारा था, क्यों मारे, निश्चर के ही अपराधा, निश्चरों को क्यों मारा था, उसका उत्तर देते हैं कि मैं अपने आप की रक्षा करने के लिए, ये धर्म है। और आज भी सभी देशों में, सभी सभ्यताओं में इसको माना जाता है। यदि हमें कोई बंदूक लेके मार रहा है या कैसे भी हमारा प्राण लेना चाहता है तो हमें भी अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हाथ जोड़ के बोले हाँ ठीक है हमें मारो। सभी तो हनुमान जी कह रहे हैं ये तो जीव का धर्म है कि यदि कोई उसका प्राण लेने लगे तो अपने प्राण की वो रक्षा करे। तो मैंने अपने प्राण की रक्षा के लिए उन सैनिकों को मारा और मैंने उन्हीं को मारा जो मुझे मारने के लिए आ रहे थे। अगर कोई लोग तुम्हारी सेना में आकर दूर खड़े थे तो मैंने उनको छोड़ दिया था, इसीलिए वो आके तुम्हें बताए थे। ये भी हनुमान जी कह रहे हैं। अब यहाँ पे भेद नीति उपयोग कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी कितने
कहते हैं ना कि बुद्धि मानियों में सबसे श्रेष्ठ है। अपनी एक एक बात से रावण की सभा में सब काम एक साथ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेरे सैनिकों में बहुत से लोग ऐसे थे, आए तो थे लड़ने के लिए, वो लड़े नहीं दूर खड़े होके देख रहे थे जो युद्ध चल रहा था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। हनुमान जी इसीलिए बड़े नीतिज्ञ हैं, रणनीतिज्ञ हैं। और वे लोग आके तुझे बताए थे क्योंकि अब सेना को कमजोर करने का, उसका मनोबल कम करने की ये नीति है। अब रावण को अभी से लगने लगा कि मेरी सेना में ऐसे भी लोग हैं जो गए थे दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और मुझे आके सब संदेश सुना रहे थे। कह रहे हैं उन्हीं को मैंने मारा था जो मारे थे। मारे निशिचर के ही अपराधा, उसका उत्तर दे रहे हैं, जिन मोहि मारा तीन में मारे, ते ही पर बांधे धन तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, चौपाई में भी हनुमान जी की नीति देखिए। पहले तो बता दिए कि तुम्हारे सैनिकों में, हनुमान जी बता दिए ऐसे लोग भी हैं, और मैंने अपने प्रभु का कार्य करने के लिए अब यहां पे ऐसी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं दूत हूं, रावण को चेता रहे हैं कि तुम्हारी लंका है तो भले प्रसिद्ध तीनों लोकों में, लेकिन यहां किसी दूत का सम्मान नहीं होता। मैं अपने प्रभु के कार्य को करने के लिए आया हूं और मुझे तुम्हारी लंका में मारा गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया। परंतु मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई लाज नहीं है। आप लोग भले मुझे मारे, बांध कर ले आए हो, मैं दिख रहा हूं, बंधा हूं, और तुम्हें लग रहा होगा, क्योंकि रावण ने पूछा था ना कि तुझे डर क्यों नहीं है, देखा हूं अति असंख्य शठ तो ही, तुझे मैं एकदम निश्चिंत देख रहा हूं। तो हनुमान जी यहाँ उसको समझा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि मेरे प्रभु हैं, उनका कार्य करने के लिए मैं दूत हूं, और दूत को कभी भय नहीं होता। आज भी भले युद्ध होता हो, एम्बेसडर्स को कोई भय नहीं होता, अगर कोई राष्ट्र नीतिज्ञ हो तो क्योंकि एम्बेसडर की रक्षा उस देश के लोग भी करते हैं जो शत्रु राज्य है, क्योंकि ये नीति। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया हूं, तो मुझे किस चीज का डर है। मैं तो इस आशा में था कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार हनुमान जी लज्जित कर रहे हैं उससे, परंतु रावण को कहां समझ में आता है। अब जब वो नहीं कुछ समझता तब अपनी विनती कर रहे हैं कि मैं दूत तो हूं, लेकिन मेरी विनती प्रार्थना क्या है, क्या संदेश लेकर आया हूं, किस लिए आया हूं, वो सुनो। यही सबसे मार्मिक विषय है इस प्रसंग में कि हनुमान जी के हृदय में रावण के प्रति भी कितनी कोमलता है, उसका कल्याण हो जाए ऐसी भावना उनके हृदय में है। उनके मन में रोष नहीं है, क्रोध नहीं है। वे चाहते हैं कि अब भी अगर ये ठीक हो जाए, सुधर जाए, तो हमारे प्रभु तो करुणा निधान है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, वो तो किसी का अपराध देखते ही नहीं है। विनती कराऊं जोरी कर रावण, विनती कराऊं जोरी कर रावण, सुनाहूं मान तजी मोर सिखावन,
अपना मान तज दिए हैं, इसीलिए तो रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम नहीं जोड़ सकते, हम तो इतने पाप से भरे हैं। रावण जैसे क्या, उसका एक अंश भी किसी के भीतर पाप हो तो मन से हाथ नहीं जुड़ता। लेकिन हनुमान जी विनती करो जोर कर रावण, अपना मान तज दिए हैं और इसलिए रावण को कह रहे हैं तू भी अपने मान को तज दे। सुनहु मान तज मोर सिखावन, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा कुल बड़ा प्रशंसनीय है, कुल से तुम आते हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त्य, उनके कुल में उनके यश में कलंक क्यों लगा रहे हो? कम से कम कुसंग के कारण ऐसा किए हो, अपने दादा का स्मरण कर लो। हो सकता है उनके प्रति जो तुम्हारा प्रेम हो उसी भाव से तुम अपनी दुष्टता को छोड़ दो और भगवान को अपना लो, भगवान को अपना बना लो। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। देखहु तुम निज हृदय विचारी, तजी भजहु भगत भय भारी, इतनी सुंदर पंक्ति है। रावण को कह रहे हैं तू चिंता न कर कि रामचंद्र जी तुझे अपनाएंगे या दंड देंगे, इसलिए ऐसा भ्रम छोड़ दे कि भगवान तुझसे रूठे हुए हैं, केवल चले जा। वो तो भगत भयहारी है, जब उनके पास जाएगा तुझे वो भक्त मान लेंगे और भक्त मानते ही तेरे भय को दूर कर देंगे। इसलिए भ्रम मत कर, यहाँ वहां की बातें मत सोच, वे तुझे अपना लेंगे, चले जा। देखिए हनुमान जी का कितना विश्वास रामचंद्र जी पर है, इसीलिए तो उनकी पूंछ यदि हम पकड़े रहें तो रामचंद्र जी हमारे करोड़ों जन्मों के पाप को एक क्षण में रूई के पर्वत के समान जलाकर भस्म कर देंगे। ऐसा विश्वास है। हनुमान जी की किसी विचार को, भावना को रामचंद्र जी कभी सपने में भी नहीं टाल सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरुद्धावली नहीं आन की। हनुमान जी अगर उनका भाव हो, हनुमान जी का ये कार्य हो जाए तो कार्य हो जाता है। रामचंद्र जी उसको कभी नहीं रोकते और हनुमान जी के मन में होगी ये कार्य होने लायक नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो रामचंद्र जी की कितनी भी इच्छा हो रामचंद्र जी उस कार्य को कभी नहीं होने देते। ये हनुमान जी का और रामचंद्र जी का ये प्रेम है। उसी विश्वास को लेकर के हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं सुनो मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही हृदय विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ वो तुम्हें अपना लेंगे। और यदि तुम्हें अपने प्रभुता का बल हो तब हनुमान जी उनके ऐश्वर्य का, पहले तो भगवान के माधुर्य का वर्णन करते हैं, अब उनके ऐश्वर्य को बताते हैं। अगर तुम नहीं जाएगा तभी भी तेरी दुर्गति होगी, इसलिए तुझे चुनना है कि रामचंद्र जी की शरण में जाके अपना कल्याण करना है या उनसे विरोध करके अपना नाश करना है। यही दो रास्ता हमारे पास भी है, यही दो रास्ता है हमारे पास। हम भगवान की तरफ मुड़ करके उनके बन जाएं, प्रेम से आनंद से जीवन जी लें, शांति वाला जीवन जिए और अंत काल रघुबर पुर जाई, अंत काल में प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करें, या भगवान से विमुख होकर करके अपने हृदय में बैठे रावण के अनुसार जीवन जिए। और अंत काल आवश्यक नहीं कि रावण की तो सदगति हो गई थी, हमारी हमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। जाके डरयति काल डेराई, जो सूर असुर चराचर खाई। अब यहाँ पे हनुमान जी दंड नीति का प्रयोग कर रहे हैं। साम
तो करेंगे आगे। साम, दंड और भेद। दंड बता रहे कि अगर तू नहीं जाएगा उनकी शरण में तो क्या होगा। तासो बैर कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी दंड की भी बात समझा दी। साम बताए, भेद बताए, दंड बताए और आगे समझा रहे हैं रामचंद्र के ऐश्वर्य का और उनके माधुर्य का। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी। दिखा रहे हैं कि तेरे भाई को वध करने वाले खर जैसे दुष्ट को मार दिए तो भी वैसे ही मरेगा। प्रणत पाल हैं। देखिए भगवान का यह स्वभाव है, हम माने ना माने हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा यदि हम उस मार्ग पे चलें तो कई बार अंदर अनुभूति भगवान कराते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में ही अनुभूति होती है। हम बस भगवान को अपना माने, हम उनके ही इतना माने, ऐसे अनुभव करें कि प्रभु तो मेरे साथ हैं, अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, मुझे देखते हैं। मैं तो उनको नहीं देख पाता लेकिन वो मुझे देखते हैं। मेरी भावनाओं को भगवान देखते हैं। मैं अपने आप को उनका मानता हूं, उनको अपना मानता हूं कि प्रभु तो देखते हैं। इस भावना से हमारा आश्रय बहुत पुष्ट होता है। यही प्रणत भाव है। मैं आपका हूं, ये भाव ही प्रणत भाव है। और भगवान ऐसे भाव को पालते हैं। सोचिए पालना कितनी बड़ी बात है। हम एक पशु को पालते हैं तो उसका कितना ध्यान रखते हैं। भगवान प्रणत पाल हैं। हम ऐसे आश्रय का भाव रखेंगे, भगवान हमें देखते हैं, हमारे सुख और दुख को देखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें अनुभूति कराते हैं। हनुमान जी उसको याद दिला रहे हैं, बस तू उनका हो जा। वो रघुवंश मणि हैं। रघुवंशी में तो सभी प्रणत पाल थे, परंतु राम जैसा कोई नहीं है। ये तुझे क्षमा कर देंगे, और अगर नहीं मानेगा तो खरारी भी है। तो या तो इधर से या तो उधर से, ऐसा समझाते हैं। कहते हैं चले जा तेरे सभी अपराधों को। ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ रहे हैं जो रावण के हृदय में आई हो और हनुमान जी उसका उत्तर न दिए हो। ऐसा कह करके आगे हनुमान जी कह रहे हैं, यही देखिए ये दाम की बात कर रहे हैं। राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं। तू जो आज जानकी को अपने हृदय में लेके बैठा है उससे कल्याण नहीं होगा। उस भावना से, उस हृदय में रामचंद्र जी के चरण को रख। राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंकाय चल राज तुम करहूं, लंका चल राज तुम करहूं। इस चौपाई में बहुत से बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। ऐसा लगता है रावण कहता है कि मैं इतना पापी हो चुका हूं कि अब लौटने की आशा मुझे नहीं दिखती। कितना क्षमा करेंगे? देवताओं को मैंने नहीं छोड़ा, साधु संतों को नहीं छोड़ा, पाताल लोक तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मेरे नाम से नहीं डरते हों। यदि रावण के दिग्विजय की, हमने कंस के दिग्विजय की कहानी कथा पिछले सप्ताह भागवत पुराण में बताई थी, गर्ग संहिता से। परंतु रावण के दिग्विजय की कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में सर्गों सर्गों में चलती है।
ऐसी इसकी दिग्विजय यात्रा थी। कोई इस त्रिभुवन का स्थान नहीं था जहां ये न गया। तो कहने लगा हनुमान जी से भाव से ही कि कितना क्षमा करेंगे, और अगर क्षमा कर भी देंगे तो सबका राज्य लौटवा देंगे, तो मैं क्या करूंगा। उसके इसी भाव का उत्तर हनुमान जी दाम नीति से दे रहे हैं कि रामचंद्र जी को अपने हृदय में रख ले। उनका चरण तो त्रिभुवन में पूजा जाता है, त्रिभुवन में तेरा राज्य होगा। भगवान के भक्तों का त्रिभुवन में राज्य होता है, और भगवान तेरे किसी भी राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए तू राज्य की चिंता मत कर। नहीं तो यहाँ राज्य की बात क्यों करते हैं हनुमान जी। राज्य की तू चिंता मत कर, बस रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रख ले। जानकी जी को वहां से निकाल दे। उस काम भावनाओं से प्रेरित होकर जो तेरे कर्म है उनको छोड़ दे। जब इस प्रकार कहते हैं उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में पुनः वही कहते हैं कि पुलस्य मुनि का स्मरण करके कर दे, क्योंकि तेरे दादाजी तो बड़े भगवान के भक्त हैं, तो उनके जैसा बन जा। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे पुनः जो चौपाई है, इसमें भी भाव यही है कि हनुमान जी उसके हृदय की सभी बातों को जानकर उत्तर दे रहे हैं। एक तो रावण रामचंद्र जी का नाम कभी नहीं लेता था, ये वो कह करके बोलता था सन्यासी, वनवासी, राज्य से निष्कासित, बिचारा इत्यादि शब्द का प्रयोग करता था। इसीलिए जो वार्तालाप हुई है इतना, क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़े संकेत में भावनाओं का वर्णन किया है, परंतु रावण और हनुमान जी के बीच में वार्ता बड़ी लंबी हुई है। उसने कभी भी रामचंद्र जी का नाम नहीं लिया पूरी वार्ता में, और किसी को लेने भी नहीं देता था। इसलिए यहां पे हनुमान जी कह रहे हैं तू मद में इतना बह गया है, इतना मोह में बह गया है कि तू रामचंद्र जी का नाम नहीं ले सकता। उनका यदि तू नाम लेगा तभी तेरी वाणी जो तू कह रहा है वो शोभित होगी। रामचंद्र जी को अपने जीवन में तू ले आएगा, उनको सर्वोपरि मानेगा, तभी तेरा ऐश्वर्य पूजनीय होगा। साधु संतों की दृष्टि में देखिए यही होता है। यहाँ पे जो उदाहरण है, हनुमान जी कहते हैं जैसे कोई कितना भी सुंदर आभूषण पहन ले, यदि वस्त्र न हो तो उसका क्या लाभ है, वो तो निर्लज्जी कहा जाएगा, कोई उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे ही कोई संसार का कितना भी वैभव एकत्रित कर ले, संसार का यश इत्यादि अर्जित कर ले, परंतु जिसके जीवन में भगवान नहीं है, रामचंद्र जी का नाम नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है, उसके उस ऐश्वर्य का क्या लाभ है। यदि हमारी बुद्धि उस दिशा में न जाए तो इस चौपाई को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अपना भी ऐसे ही हो और हमारा जिनके साथ संबंध हो वहां पर भी हमारी बुद्धि ऐसी इस भावना से अवश्य प्रेरित हो। तब हम संसार के वैभव को, दूसरों के भोग को देख करके कुसंग की ओर आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि ये हनुमान जी का वचन है कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। संसार की कोई भी वस्तु हो, यदि वो भगवान से संबंध न रखती हो तो वास्तव में उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए शोभनीय नहीं है, सम्माननीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, अनुकरणीय हमारे लिए नहीं हो सकती। इस चौपाई से साधकों के लिए यही शिक्षा है। और उसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही आई बिनु पाई,
ऐसी हैं कि जीवन के मंत्र बताती हैं। बहुत मन में पीड़ा हो, धन के पीछे दौड़ते दौड़ते बड़ा कष्ट होता है। धन कमाना कोई सामान्य चीज नहीं, कलयुग में धन कमाना बहुत कठिन है। राम विमुख संगति प्रभुताई, राम विमुख संगति प्रभुताई। जाई रही पाई बिन पाई, जाई रही पाई बिन पाई। जाई रही जाई रही जाई रही पाई बिन पाई। जाई रही पाई। पाई चौपाई में पाई पाई है। जाई रही पाई बिन पाई। पाई को पैसा धन भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं एक एक पाई जोड़ा था। कहते हैं पाई चले जाएगी रामचंद्र जी से विमुख होने पर। देखिए लक्ष्मी जी दो बहनें हैं, एक लक्ष्मी है और एक कुलक्ष्मी। दोनों के आने पे धन बहुत होता है, बहुत अधिक धन होता है। चाहे लक्ष्मी आ जाए तब भी धन बहुत अधिक होता है, और कुलक्ष्मी आए तब भी धन बहुत अधिक होता है। अंतर दोनों में इतना है, यदि लक्ष्मी जी आती हैं तो व्यक्ति का धन सन्मार्ग में लगता है। इसीलिए देखोगे कई लोग भगवान के मार्ग में लगे होते हैं, बड़े धनवान होते हैं। दान में, धर्म में, सत्कर्म में, सेवा में, कथा में, सत्संग में अपने धन को लगाते हैं। और हम तो, हमारी लालसा है भक्तमाल की कथा करने के लिए, उसमें पढ़ते हैं ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन भक्तों के लिए लगा दिया, कीर्तन के लिए, कथा के लिए, तीर्थों के लिए। ऐसी प्रेरणा मिलती है कि भगवान इसीलिए देते हैं खूब। यहां पे हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं कि तेरे पास इतना धन है, लेकिन तेरा धन लग किस में रहा है? अब जब कुलक्ष्मी आ जाती है तो धन किस में लगता है? कुमार्ग में, पार्टियों में, भोग में, मदिरा में, कैसीनो में, बड़े बड़े पाप वाले व्यवसाय करने में, पशुओं के वध के लिए बड़ी बड़ी वधशालाएं खोलना, ऐसी व्यवस्थाएं करना कि अधिक से अधिक लोग भोग हो सकें, अधिक से अधिक लोग 18 वर्ष के होते ही घर पे शराब आ जाए, खरीद सकें, पी सकें। घर में सबके पास बड़े बड़े अपने अपने कमरे हो, प्राइवेसी हो, सब अपना अपना प्राइवेसी में रहकर पाप आचरण करें। ये भी तो धन का ही, धन से ही संभव है। क्या कोई निर्धन गरीब व्यक्ति कर सकता है? क्या ये धनवान ही कर सकते हैं। वो भी लक्ष्मी है, परंतु वो लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी, वे उल्लू पर बैठकर आती है, इसीलिए कहते हैं कि उल्लू बना गई। आती है उल्लू पर बैठकर और उल्लू बना करके चली जाती है कि देख तेरे पास धन तो आया था, लेकिन तू कुछ कर नहीं पाया। तो हमारे देवताओं के जो वाहन भी ऐसे ही। और दूसरी लक्ष्मी गरुड़ पर आती है, गरुड़ासन है लक्ष्मी जी हमारी। जैसे भगवान हमारे लक्ष्मी पर गरुड़ पर आते हैं, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी का भी गरुड़ वाहन, वो आती हैं तो गरुड़ासन, गरुड़ध्वज भगवान से मिलाती है। और दूसरी जन आती हैं तो उल्लू पर आती हैं और उल्लू बनाकर चली जाती हैं। यहाँ पे हनुमान जी उसको वही कह रहे हैं कि मूर्ख, रामचंद्र जी से विमुख होकर के तेरी संपत्ति का क्या लाभ है? इसको पाना न पाना अंत में व्यर्थ ही होगा। क्योंकि देखो सन्मार्ग में जो हमारा धन लग जाता है तो हमें सीढ़ी पर ऊपर चढ़ाता है, भगवान के समीप ले जाता है। और कुमार्ग में लग जाता है तो हमें पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों तक भगवान से विमुख कर देता है। एक चीज बड़ी, हमने भगवत गीता में जब संस्कारों का और कर्मों का वर्णन चल रहा था, 18वें अध्याय में 18वें अध्याय में शायद 13वां श्लोक है,
अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम। उसमें यह चर्चा आती है कि जीव अपने कर्मों को किस प्रकार संस्कार में बदल देता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार चोरी करता है, 2 बार चोरी करता है, 3 बार चोरी करता है, तो संस्कार हो जाता है, न चाहकर भी करता है। एक बार किसी की उपहास करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, तो संस्कार बन जाते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति सम्मान करता है एक जन का अनजाने में, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि किसी को प्रणाम करो, उनका संस्कार हो जाता है। तो कर्मों से संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार होंगे वैसे ही कर्म होता है। तो यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो संस्कार बुरा बन जाता है, तो कई करोड़ों जन्मों तक ये संस्कार चलते हैं, नष्ट नहीं होते। और अगर संस्कार हमारे अच्छे हो जाएं, तो जहां भी हम जन्म पाएंगे अपने कर्म के अनुसार, वहां हमारे कर्म अच्छे होंगे। इसीलिए अपने कर्मों की तरफ हमारा ध्यान सदैव रहना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि जाय रही पाई बिनु पाई, तेरा पाना न पाना व्यर्थ है, क्योंकि तू नरक में ही जाएगा। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि रावण, जैसे नदियां होती हैं, हमारी गंगा जी कितना भी कलयुग में पाप बढ़ गया फिर भी अभी भी बहती हैं 12 महीने, जमुना जी बहती। और जहां जो नदी नहीं बह पाती, गंगोत्री से, हिमालय से निकली हुई, यमुनोत्री से निकली हुई, वहां गंगा जी में मिल करके वो अपने आप को छोड़कर फिर गंगा जी बहती है। परंतु जो नदियां कभी कभी ताल तलैया में निकलती नहीं, हमारे गांव में, हमारे यहाँ बहुत सी नदियां हैं जो ऐसे ही बरसात में निकलेंगी, और बरसात पूरा हो जाएगा तो दिसंबर तक तो सूख ही जाती हैं, कुछ नहीं रहता। फिर अगले वर्ष बरसात होगी, फिर बहेंगी। दुष्टों की धन संपत्ति ऐसे ही होती है, वो कहीं दूर तक नहीं ले जाती। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, वे कहीं न कहीं अंत में गंगा जी में मिलती हैं, और गंगा जी उन्हें ले जाके गंगा सागर में मिलाती हैं। या अन्य जो नदियां भी, वो भी घूम फिर करके कहीं न कहीं समुद्र में जाके मिलती हैं। समुद्र अर्थात भगवान है, नदियां अर्थात यही जीव है। यदि हम अपनी जड़ को हिमालय से जोड़कर रखेंगे, प्रभु से जोड़कर रखेंगे, तो हम अंततः भगवान से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़कर रखेंगे, हमारा मूल, हमारी जड़ कहीं बीच से शुरू होगी, ऐसे ही मनमानी, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही परंपराएं, जो ऐसे ही संप्रदाय, जैसे ये श्री रामानंदी संप्रदाय, ये श्री हमारी जानकी जी से आरंभ संप्रदाय है। ऐसे ही ब्रह्म संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, भगवान शिव जी से आरंभ हुए संप्रदाय, जो उन्होंने ही जीव के कल्याण के लिए मंत्रों को दिया है, मार्ग बताए हैं, पूजा पद्धति बताए हैं। भगवान शिव जी द्वारा अद्वैत मार्ग है, जिसको उद्भासित किए श्रीमदाद शंकराचार्य जी ने, तथा अन्य वैष्णवों ने वैष्णव मार्ग को प्रतिपादित किया। ये अनादि मार्ग हैं, ये कोई नए नहीं है। हम कोई अपनी नई विधा आज चालू कर दें कि ऐसे करने से ये हो जाएगा, ऐसे ही करना चाहिए, हम इनको मानते हैं, वो मार्ग भी भगवान की ओर नहीं ले जाता। थोड़े समय के लिए शांति दे सकता है, जैसे छोटी नदियां कुछ समय के लिए जल इत्यादि का काम करती हैं, परंतु वो जल शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति ऊंचे उद्गम स्थानों से, झरनों से नहीं है। काम तो आ सकती हैं, परंतु वो वहां तक नहीं काम आएंगी कि हम भगवान तक मिल सकें, समुद्र तक जा सकें। इसलिए इन चौपाइयों में बड़ी दर्शन छिपे हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति को सुधारने के लिए। इसलिए बड़ी सुंदर है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरखी गए पुनि तब ही सुखाही। अब हनुमान जी अपने प्रण को कहते हैं कि मैंने जो तुझे बात कही, ऐसा नहीं कि आज तेरे प्रभाव से प्रभावित होकर कह रहा हूं, ये मेरा प्रण है। तू मुझसे जब भी पूछेगा मैं बातें यही कहूंगा, मैं अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, ये मेरा प्रण है। कई बार ऐसा भी नहीं आदमी उत्साह में आके कह दिया हो या किसी और बात में आके कह दिया हो, कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सुनु दशकंठ, दशकंठ कह रहे हैं क्योंकि रावण अपनी
सभा में जब बैठा अपने 10 सिर को लगाकर बैठा, क्योंकि स्वेच्छा से अपने सिरों को बढ़ा सकता था। अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, भयभीत करने के लिए वो इस मुद्रा में बैठता था, इस रूप में बैठता था। इसलिए कह रहे हैं, है तो तेरे पास 10 बुद्धि, क्योंकि तेरे पास 10 मुख हैं, लेकिन तेरी बुद्धि नहीं चल रही है। इसलिए 10 मुख होकर के क्या लाभ है? ब्रह्मा जी के 4 हैं तो कितने बुद्धिमान है सोचिए। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा चतुर्मुखी। वैसे अन्य ब्रह्मांडों में ब्रह्मा के कई मुख हैं, हजारों हजारों मुख वाले भी ब्रह्मा हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। लेकिन इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा चतुर्मुखी है। सोचिए, ब्रह्मा से भी आगे 10 मुखी है, लेकिन इसकी बुद्धि एक मुखी के इतना भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी, सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज रोही, शंकर सहस विष्णु अज रोही, सकहीं न राखी राम द्रोही, सकहीं न राखी राम द्रोही। इस चौपाई का संबंध बालकांड में मनु शतरूपा द्वारा जब स्तुति होती है तब से करना चाहिए हमें। शंभु विरच विष्णु भगवाना, शंभु विरच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, जिन भगवान रामचंद्र जी के अंश से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों अनेकों ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु प्रकट होते हैं, उन प्रभु से तो विरोध कर रहा है, तो कहां जाएगा शरण में? कौन तुझे रखेगा? शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहीं न राखी राम कर द्रोही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। यहाँ पे रामचरितमानस में प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, ये इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य भगवान है, यही अवतारी पुरुष हैं। इसलिए स्थान स्थान पर इस प्रकार की चौपाइयां हैं। युद्ध कांड में भी आती है, उत्तर कांड में भी आता है, और सुंदर कांड में एक बार और आएगा। हनुमान जी कह रहे हैं, तूने भगवान शिव जी को तो प्रसन्न कर लिया है, तो आशुतोष है, लेकिन तू जाएगा तो बचाएंगे नहीं तुझे। भगवान ब्रह्मा जी ने तुझे स्वीकार कर लिया है, वरदान दिया है, उनके बल पे तू ऐसा सोच रहा है, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी की बात छोड़ दे, यदि विष्णु जी के पास जाएगा वे भी तो तेरी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि तू रामचंद्र जी का द्रोही है। द्रोह भगवान से विमुख करने का गुण है, हमें द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। द्रोह द्वेष से होता है, जानबूझकर हठ करना, जानबूझकर किसी के जीवन में कष्ट ले आना,
जानबूझकर किसी को अपमानित करना, जानबूझकर किसी को कष्ट हो जाए ऐसे आचरण करना। रावण जानबूझकर सब कर रहा है, ज्ञानता नहीं। और द्रोही व्यक्ति वो होता है जो मोह से ग्रसित हो, जो किसी को अपने सामने कुछ न समझता, अभिमानी हो। विनम्र व्यक्ति कभी द्रोह नहीं करता, बल्कि वो अपनी हाथ जोड़कर छोड़ देता है कि जाने दो, कोई बात नहीं। इसलिए हनुमान जी उसको समझा रहे हैं कि तेरे भीतर जो द्रोह की भावना है, मोह मूल बहु शूल प्रदत्त त्यागं तुम अभिमान, यदि तू अभिमान को छोड़ देगा तेरे सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं ना, हनुमान जी वो जड़ी बूटी दे रहे हैं कि ये वाला अगर ठीक हो जाएगा तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग हो, उसके कारण बुखार होता हो, तो हनुमान जी बुखार की दवाई नहीं दे रहे हैं, वो उसको उस रोग को जड़ से नष्ट करने की दवाई दे रहे हैं। कह रहे हैं तेरे जितने भी दुर्गुण हैं, जो भी तेरी भावना है, उसके पीछे जो समस्या है अभिमान की है, इसलिए तू अभिमान को छोड़ दे और भगवान तुझे भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वही भगवान है, वही कृपा सिंधु है। और उनका नाम यदि तुझे नहीं पता तो रघुकुल के वही रामचंद्र जी हैं, उनका तो भजन कर, जिनका तो नाम नहीं ले रहा है, बार बार बिना नाम लिए जिनको संबोधित कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे रावण भगवान को अपना पति ही मानता था, लेकिन प्रेम से नाम नहीं ले, प्रेम से न पुकार करके सुनिए जी न कर करके सुन, ऐसा कहता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि वही तेरे पति हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ले ले, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, वही भगवान। इस प्रकार हनुमान जी रावण को विविध प्रकार से समझाते हैं, साम दाम दंड भेद, और बड़ी दया से भरे हुए हैं, इसलिए समझा रहे हैं, विनम्रता से भरे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी का कल्याण करना चाहता है, या कल्याण तभी कर सकता है उसके भीतर यदि दया हो तो, और इसीलिए भगवान को दया बहुत अच्छी लगती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यहाँ देखिए इस चौपाई में भी एक और हनुमान जी हैं और एक और रावण है। दया धर्म का मूल ही हनुमान जी है, और पाप मूल अभिमान। अभिमान से भरा है तो पाप का जड़ है, यहाँ हनुमान जी दया से भरे हैं तो धर्म के साक्षात मूर्ति हनुमान जी हमारे, इसलिए उसके कल्याण की बातें कर रहे हैं। परंतु रावण को कहां समझ में आने वाला है, वो तो अपनी मस्ती में है। भगवान ने अपनी लीला का विस्तार हम जैसे पापी लोगों के लिए किया है। इसको पढ़ें, इन चौपाइयों को अपने हृदय में धारण करें, चिंतन करें, और हम सोचें कि हमारे भीतर जो रावण है उसको सुनाएं इन चौपाइयों को, उसको कहें कि तुम अभिमान को छोड़ दो, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अभिमान को छोड़ दो, भगवान को भजो, अपने आप को बताएं, अपने भीतर बैठे हुए रावण को कहें। यही इन चौपाइयों के श्रवण का वास्तविक लाभ है। इसीलिए हम इन चौपाइयों का विस्तार समय लेकर इसीलिए करते हैं, जिससे हमारी भक्ति दृढ़ हो, हमारी साधना दृढ़ हो, हमारे जो विचार हैं वो यहां वहां न दौड़ करके हमारे विचार दृढ़ हो। क्योंकि ये दृढ़ नहीं होगा तो फिर भक्ति का रस नहीं मिलेगा। राम कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होहि न दृढ़ अनुराग। तो दृढ़ता आवश्यक है। इसलिए इन चौपाइयों का चिंतन मनन, इनको अपने हृदय में धारण करना। हनुमान जी की वाणी है, भगवान के परम प्रिय भक्त की, श्रेष्ठ भक्त की भागवत की वाणी है, उसको अपने हृदय में धारण करें। आगे की कथा अगले सप्ताह हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम राम।